नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से, किस प्रयोग से आप श्री हरि को, श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और आपकी जो अभीष्ट है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो कामनाएं हैं, आपकी जो मनोकामना है, वो कैसे पूरी की जा सकती है, उस प्रयोग की चर्चा अंत में करेंगे। पहले देखेंगे कि वो तुलसी जो प्रत्येक सनातनी के घर में विराजमान है, उनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। तुलसी जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, परंतु हमें ऊपर ऊपर की जानकारी है, गूढ़ जानकारी जो शास्त्रों में तुलसी के महत्व के बारे में बताई गई है, वो हमें कहीं आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन शास्त्र अध्ययन के क्रम में जब अगस्त संहिता पर दृष्टि पड़ी, तब उसमें तुलसी जी के बारे में विस्तार से बताया गया है और वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम कुछ श्लोक लेंगे और देखेंगे कि माता तुलसी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व इतना अधिक क्यों है। और अंत में चर्चा करेंगे उस प्रयोग की जिसको करके आप अपने अभीष्ट की सिद्धि पा सकते हैं, आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो पहले देखें माता तुलसी का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व क्या बताया गया। अगस्त संहिता में एक श्लोक है, भवभञ्जनमेतत्ते सर्वाभीष्टं प्रयच्छति नातः परतरम किंचित पावनम विद्यते भुवि। यानी तुलसी दल पुनर्जन्म का नाश करने वाला है तथा सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। देखिए स्पष्ट लिखा है, तुलसी दल पुनर्जन्म का नाश करने वाला है, भवभञ्जनमेतत्ते, और सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। सर्वाभीष्टम प्रयच्छति, सर्वाभीष्टम, हर मन जो आपका अभीष्ट है, जो आपकी मनोकामना है, उसकी पूर्ति करने वाला भी यह तुलसी दल है। संसार में इससे अधिक परम पवित्र दूसरा कुछ भी नहीं है। नातः परतरम किंचित पावनम विद्यते भुवि। तो ये माता तुलसी का महत्व है, ये उनका प्रभाव है। इसको और विस्तार दिया गया है। एक श्लोक और लेते हैं, उसमें कहा गया है, शालग्राम शिलायाश्च गंगायाश्च तपोधनः तुलस्याश्चैव माहात्म्यम निष्ठुवक्तुम हि विश्वसृक्। यानी शालिग्राम की शिला, गंगा और तुलसी का महात्म्य कहने में विश्व के निर्माता ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। यानी कि इतना अधिक प्रताप है शालिग्राम का, गंगा माता का और तुलसी मैया का। तो ये जो शास्त्रों में वर्णन है माता तुलसी के महत्व के, प्रभाव के, वो आपसे शेयर किए। एक और श्लोक लेंगे, उसमें कहा गया, तुलस्यारूपिता सिक्ता दृष्टा स्पष्टा तो पावयेत आराधिता प्रयत्नेन सर्व काम फलप्रदा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसमें कहा गया है, तुलसी का वृक्ष रोपने से, तुलस्या रोपिता, सींचने से, दर्शन करने से, सिक्ता दृष्टा, स्पृष्टा तो पावयेत, स्पर्श करने से पवित्र कर देता है, और यत्न पूर्वक उसकी आराधना करने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आराधिता प्रयत्नेन सर्व काम फल प्रदा। यानी ये तुलसी का पौधा इतना अधिक महत्वपूर्ण है, माता तुलसी की इतनी अधिक महिमा है कि इस पौधे को लगाने मात्र से, रोपने से, रोपिता, सिक्ता, सींचने से, दृष्टा, दर्शन करने से, स्पृष्टा, स्पर्श करने से, छूने से ही पावन हो जाता है मनुष्य। और जो व्यक्ति इसकी आराधना करता है प्रतिदिन, वो सर्व काम फलप्रदा, उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी। ये माता तुलसी के नाम सभी को याद होने चाहिए, और इन नामों से माता का स्मरण करने पर तुलसी माता अवश्य ही अपनी कृपा साधक पर करती हैं। तो ये तुलसी महात्म्य के कुछ श्लोक हमने अगस्त्य संहिता से लिए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगस्त्य संहिता में तुलसी जी के बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं, और विशेष तौर से जो लोग श्री राम की आराधना करते हैं उनके लिए बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं। तो यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो इस पर एक दूसरा वीडियो बना सकते हैं, जिसमें श्री राम
किस विधि से प्रसन्न होते हैं, उसमें तुलसी दल का क्या योगदान रहता है, यदि आप कमेंट करके बताएंगे तब इस विषय पर भी एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से माता महालक्ष्मी और श्रीहरि को प्रसन्न किया जाता है तुलसी दल के प्रयोग से। और अब आ गया है समय उस विधि को आपको बताने का। तो ये विधि एक श्लोक के साथ हम आपको बताएंगे, क्योंकि बिना प्रमाण के इस चैनल पर कोई भी बात शेयर नहीं की जाती है। पहले प्रमाण दिया जाता है, उसके पश्चात आपको आगे की जानकारी दी जाती है। तो प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत है अगस्त्य संहिता से ही ये श्लोक, जिसमें कहा गया, निर्माल्य तुलसी माला युक्तो यद्यर्चयेद्धरिम यद्यत् करोति तत्सर्वमनंत फलदम। यानी यदि कोई भगवान को समर्पित निर्माल्य तुलसी दल को धारण कर श्रीहरि की अर्चना करता है तो वह जो जो कार्य करेगा उसे अनंत फल मिलेगा। यद्यत् करोति तत्सर्वमनंत फलदम। जो भी करेगा, यानी करने का अर्थ ये कि जो भी उचित कार्य करेगा उसमें उसको अनंत फल प्राप्त होगा। अब ये प्रयोग करना कैसे है ये देख लें। आप किसी भी मंदिर में जाइए, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर हो, भगवान कृष्ण का मंदिर हो, भगवान राम का मंदिर हो, इस मंदिर में यदि आपको भगवान पर चढ़ी हुई तुलसी दल मिल जाती है, ईश्वर पर चढ़ा हुआ अर्पित किया हुआ तुलसी दल मिल जाता है, उसको आपको ले आना है, उसको ला कर के रख लेना है। और अपनी जब आप पूजा करें, यदि सायंकाल आ रहे हैं तो प्रातःकाल की जब अगले दिन पूजा करें, तब उस तुलसी दल को जो आपने उठाया था मंदिर से, उस तुलसी दल को अपने दाहिने हाथ में रखते हुए और जिस प्रकार की आप पूजा करते हैं, जो भी स्तोत्र का पाठ करते हैं, जो भी मंत्र का आप पाठ करते हैं, जो भी चालीसा का आप पाठ करते हैं, जो भी आप अपनी नित्य की पूजा में करते हैं, उसको करना है उसी प्रकार जैसे करते आ रहे हैं, लेकिन अपने दाएं हाथ में इस तुलसी दल को लेकर रखना है। जब आप अपना स्तोत्र पाठ, अपनी चालीसा पाठ, अपना मंत्र पाठ समाप्त कर चुकें, तब आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है। माता तुलसी आपके हाथ में तुलसी दल हैं, उनका ध्यान करना है और अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखनी है, श्री हरि के समक्ष रखनी है। मेरी ये इच्छा है और मैं ये इच्छा आपके समर्पण करता हूँ। बस इतना प्रयोग आपको करना है। किसी भी गुरुवार को करें तो अति उत्तम। तो यह प्रयोग माता तुलसी की प्रसन्नता देने वाला है, और माता तुलसी प्रसन्न है तो श्री हरि प्रसन्न है। और यदि श्री हरि प्रसन्न है तो आपकी ऐसी कौन सी कामना है, आपका कौन सा ऐसा अभीष्ट है, आपकी कौन सी इच्छा है जो पूर्ण नहीं होगी। तो इस प्रयोग को करें, इसके अनुभव बताएं और ये भी बताएं कि क्या तुलसी जी के विषय में जो और जानकारी उपलब्ध है, जो और विशेष तौर से हमने ये देखा कि श्री राम जी की पूजा के संबंध में तुलसी दल के प्रयोग की बहुत सामग्री इसमें है। तो यदि कमेंट करके बताएंगे तो वो भी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। देखते रहिए अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, हम जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ें। सदा आनंदित रहें।